42 लीला को लिखने वाले श्री ध्रुवदास जी की जय। अब हम लोग 15वां अध्याय 42 लीला की मणि श्रृंगार आज ये सुनने वाले हैं। और ये दोहे हैं पूरे के पूरे। और राधा रानी की जो रूप माधुरी है, आज ये उसका वर्णन है। तो हम लोग राधा रानी को याद करेंगे और उनकी रूप माधुरी को याद करेंगे। यही हमारा ध्यान है। ठीक है ना। माधुरी यानी मिठास, स्वीटनेस, नेक्टर। तो राधा रानी के रूप का जो स्वीटनेस है, जो नेक्टर है, हम लोग उसका आस्वादन करने वाले हैं आज। ठीक है। मंगलाचरण। श्री हरिवंश हंस आवत हिए, हो तो जो अधिक प्रकाश, अद्भुत आनंद प्रेम को फूले कमल बिलास। श्री प्रिया रूप माधुरी नवल किशोरी सहज ही, झलकती सहज ही ज्योति, उपमा दे बरनौती नहीं, यह ढीठो अति होती। रूप रंग को सार तन, सार माधुरी अंग, चंद सार को मोद मुख, कांति सार को रंग। ललित लड़ैती कुंवरी को, बरनो कछु एक रूप, पियतन मन जो पूरी रयो, मोहन सहज स्वरूप। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि ग्रंथ के मंगलाचरण में सर्वप्रकाश हित हरिवंश चंद्र के को स्मरण करते हैं और कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रेम रूपी सूर्य है, और उनके उदय होते ही हृदय आलोकित हो जाता है एवं प्रेमानंद का अद्भुत कमल प्रफुल्लित हो जाता है। नवल किशोरी सहज ही, झलकती सहज ही ज्योति, उपमा दय बरनो तीन ही, ढीठों अति होती। कहते हैं कि नवल किशोरी राधा रानी सहज ही सुंदरी है। पहला तो वो जो हम लोगों ने कल ध्यान किया था कि राधा रानी सहज स्वभाव की, सहज सुंदरी, और कैसी है, नवल किशोरी। ठीक। किशोर वयस की। नवल किशोरी सहज ही, झलकती सहज ही ज्योति, और बिल्कुल दैदीप्यमान ज्योति की जैसी दिखाई देती है। उनका ज्योतिर्मय सहज सौंदर्य अनुपम है। उपमा देव बरनौती नहीं, कह रहे हैं कि जिसका वर्णन उपमा के आधार पर करना बड़ा कठिन है। यह ढीठो अति होती, ये धृष्टता जैसे है कि इनका सौंदर्य इतना सुंदर। कभी कभी हम राधा रानी के कहते हैं ना, कर कमल है। अरे कमल के, कमल तो प्राकृत कमल है, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है इसलिए हम कहते हैं कर कमल है। लेकिन राधा रानी के जो हाथ हैं, कर या चरण, ये सब कुछ कमल से कई कई गुना ज्यादा सुंदर है। कभी हम कहते हैं राधा रानी अच्छा पूर्णिमा की चांद की जैसे। ये धृष्टता है हमारी कहना, क्योंकि पूर्णिमा का चांद तो जो चांद में जो चांदनी है ना, वो राधा रानी से लिया है उसने। राधा रानी करोड़ों करोड़ों चांदनी के ज्योति को परास्त कर सकती हैं। ऐसी उनके अंदर से ज्योतियां निकलती हैं, प्रकट होती हैं, तो इतनी सुंदर राधा रानी लगती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये दृष्टता है कि अलग अलग उपमा दे करके हम उनके सहज रूप सौंदर्य का को किसी से कंपेयर करें। चंद सार को मोद, रूप रंग को सार तन, सार माधुरी अंग, चंद सार को मोद मुख, कांति सार को रंग। कहते हैं उनका तो सारा तन ही रूप और रंग का सार, एसेंस। जैसे फूलों का एसेंस होता है ना, इतर होता है, सार समझना बहुत जरूरी है। शब्द है ना, शब्द के भाव में उतरना बहुत जरूरी है। सुगंध जो होती है वो फूलों का सार होता है। फल जो होता है वो पेड़ का सार होता है। तो जैसे कोई कोई गुलाब का इत्र लगा के आ गया, अब गुलाब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इत्र की खुशबू आती है। तो इत्र सार है।
सारे पुष्प सूख जाए, लेकिन उसको सुखा करके उसके सार को, जो इत्र जो है वो, उसके खुशबू को निकाला, निकाल करके इत्र बनाया। वो इत्र वो सार है, और वो हवा में उड़ रहा है, इत्र दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन वो सार है। कि उसके होने से लगता है अच्छा, हाँ, कहीं से तो खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू है। जैसी सुगंध कहा, हाँ गुलाब की खुशबू, हाँ गुलाब है। सार से गुलाब तक पहुंच गए। समझ में आई? इसलिए सार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहते हैं रूप रंग, दुनिया में जितना भी रूप होगा, जितना भी रंग होगा, वो सबका सार है श्री राधा रानी का वपु, उनका तन। सार माधुरी अंग, माधुर्य का जो सार, नेक्टर, वो उनका श्रीअंग है। चंद सार को मोद मुख, कहते हैं मुख सारे चंद्रमाओं का जो सार है। श्रीमुख चंद्रमा के निजानंद का तात्पर्य है। और कांति सार को रंग, समस्त कांति, ज्योति जो तुम्हें दिखाई देती हूँ, सभी ज्योतियों का सार वो श्री राधा रानी, वो श्री स्वामिनी के वपु का वर्ण है, उनके शरीर का वो वर्ण है, कलर, रंग, एफल्जेंस, रेडियंस। ललित लड़ैती कुंवरी को, वरनो कुछ एक रूप, पिय तन मन जो पूरी रहियो, मोहन सहज स्वरूप। कहते ललित लड़ैती कुंवरी, ये जो हमारी है, ये इसके रूप का हम कुछ एक वर्णन कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रियतम के तन मन प्राण में आपूरित हो, कहते हैं कि जो सहज मोहन है, एवं प्रियतम के तन मन प्राण में जो आपूरित है, कि हम क्या इनका वर्णन करेंगे। प्रियतम का तन मन प्राण के अंदर जो बसी हुई राधिका है, श्री राधिका, जो माधुरी रूपी श्री राधिका है, जो रूप रंग की सार श्री राधिका है, जो आनंद मोद की सार जो श्री राधिका है, जो चंद्रमा की जो सार जो श्री राधिका है, जो प्रियतम के तन मन प्राण की सार है, वो राधिका है। उनके वर्णन को क्या, क्या, कैसे उपमा दी जाए, किस चीज से उपमा दी जाए, फिर भी कुछ एक बातें हम कह सकते हैं बस। अति ही सोहिनी मोहिनी, अति सोहनी, अति मोहिनी, पिय मन सुख की सीव, प्रिय मन सुख की सीमा, प्रियतम के मन के सुख की सीमा, अपार सीमा। प्रियतम के मन में जो सुख होता है, उसकी सीमा, उपमा सब सेवत तिन्ही, कीन्हे नीची ग्रीव। कहते हैं हम क्या उपमा दे, अरे सारी उपमाएं जाकर के इनके चरणों में नतमस्तक होकर के, झुक करके खड़ी हैं, और इनकी सेवा में लगी हुई हैं। जो प्रियतम के सुख की सीमा है, अति सोहनी, अति मोहिनी, मोहन की मोहिनी, इनकी किससे उपमा दी जाए। उपमा स्वयं सर झुका करके इनके सामने खड़ी है, इनकी सेवा के लिए। नवल छबीली बदन मनो, आनंद मोद के फूल, इक रस फूल्यो रहत दिन, पियतन जमुना कूल। कहते हैं कि नवल छबीली का बदन, राधा रानी का वपु श्रीअंग, मनो आनंद और मोद, जॉय, एक्सट्रीम ब्लिस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम जॉय, आनंद मोद को फूल। ऐसे लगता है जब राधा रानी का दर्शन करो, ऐसे लगता है कोई आनंद का फूल खिल गया हो। एक रस फूलियो रहत दिन, फूल क्या है, और ये फूल ऐसा खिला, खिलता रह रहा है, खिलता रह रहा है, खिलता रह रहा है, और ये फूल मुरझाता नहीं है, एक ही रस में रहता है। कौन से रस में? प्रेम आनंद, प्रेम के मोद में। तो ये फूल खिला। राधा रानी को जब वृंदावन, वृंदावन के वन में देखो, दूर से देख रहे हैं, तो एक राधा रानी नहीं है, ये प्रेम का आनंद का फूल खिला हुआ है। और ये एक रस है, ये कोई मुरझाता नहीं है। और कहाँ खिला हुआ है ये? पियतन जमुना कूल।
कहते हैं कि प्रियतम के यमुना पुलिन रूपी नील तनु में। तो प्रियतम को कह रहे हैं, श्याम सुंदर को कह रहे हैं कि श्याम सुंदर का जो वपु है वो यमुना के जैसे नीला नीला, और उसके अंदर ये राधा रानी रूपी फूल ये प्रफुल्लित होकर के खिला हुआ है। प्रियतम का जो आनंद है वो राधा रानी है, और प्रियतम का जो वपु है वो यमुना के जल जैसा है। और उसके अंदर जो राधा रानी का जो रूप सौंदर्य माधुर्य है ना, वो प्रियतम का आनंद मोद उसके जैसा फूल जैसा खिल गया है। कुंडल दतु और मुख प्रभा, कुंडल दुति और मुख प्रभा, राजत ऐसी भांति, जलमलात मिलिए एक ठा, मानो रवि शशि कांति। कहते कुंडल की क्या उपमा दे। एक तो राधा रानी गोरी गोरी चमक रही है, ठीक है ना, तो गाल भी चमक रहे हैं, और उसमें उन्होंने कुंडल डाल दिए, दो बालियां। और जब राधा रानी चलती है ना, एक बाली यहाँ चमकती है, एक बाली यहाँ चमकती है। अब सोच लो, हीरे की बालियां है समझो, और राधा रानी वृंदावन में चल रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर दिन है समझो, सूर्य सूर्य खिला हुआ है, और ये बाली राधा रानी ने डाल ली है, और समझो बालियों में हीरे जड़े हुए हैं और मुक्ता जड़ी हुई है। चलो लाल रंग के हीरे और सफेद रंग के हीरे जड़े हुए हैं। अब राधा रानी चल रही है, अब राधा रानी के गाल है ना एकदम ऐसे दर्पण के जैसे, मिरर की जैसे, लाल लाल। उसके ऊपर ये बाली जब लगती है और लग करके हटती है, और फिर सूर्य की किरणें जब बाली से टकराती है, और उसके बाली से जो लाल और जो सुनहरा रंग आकर के राधा रानी के गाल पर लगता है। अभी तो हमने केवल एक गाल का वर्णन किया, दूसरे गाल पर जो बाली लगी और यहाँ पर आई तो। अब जब चंद्रमा खिला, उस समय पर बाली जो डाली, उसका एक अलग ही रंग, अलग ही उसकी उसकी छवि। तो कहते हैं झल कुंडल दति और मुख प्रभा, अरे कुंडल और मुख की प्रभा, राजत ऐसी भांति, ऐसे विराज रहे हैं, झलमलात मिलिए एक ठा, मानो रवि शशि कांति। लगता है जैसे एक साथ एक जगह से सूर्य चमक रहा है, एक जगह से चांद। तो ये कुंडल एक तरफ से सूर्य की प्रभा और एक तरफ से चांद की प्रभा, ऐसे दोनों एक साथ आकर के राधा रानी के श्रीमुख पर बैठे हुए हैं, सूरज और चंदा। दोनों, और सूरज और चंदा दोनों की मिल करके जो किरणें, जब फोटोग्राफी करते हैं ना हम लोग, तो फोटोग्राफी में लाइट्स होती है अलग अलग। तो व्हाइट लाइट होती है, येलो लाइट होती है, और ये सबकी लाइट की अलग अलग ये करके चेहरे का रंग बदला जा सकता है। कोई मेकअप करे या ना करे, केवल लाइट ढंग का हो ना तो फोटो बड़ी अच्छी आती है। अब यहाँ तो मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है वाह, क्या नेचुरल लाइट है। राधा रानी है, और यहाँ से सूर्य ने अपनी लाइट दी है तो एकदम येलो, गोल्डन येलो। और यहाँ से चांद ने अपनी लाइट दी है तो व्हाइट ब्राइट व्हाइट, आहा, व्हाइट ब्राइट गोल्डन येलो लाइट। और ऊपर से राधा रानी इतनी सुंदर लाल लाल उसके अंदर, ओ क्या लाइटिंग हुई होगी, और राधा रानी कितनी सुंदर लगती होगी। अब आंख बंद करके देखो उस पिक्चर को, तब समझ में आता है। अब कैसे मुंह से बताए, वही बात कह रहे हैं, झलमलात मिली एक ठा, मानो रवि शशि कांति। जैसे सूर्य और चंद्रमा की मिलित कांति एकत्र रूप से चमत्कृत हो रही है। चिकुर चंद्रिका रुचि रुचिर, रुचि मनोहर रचि मनोहर बानी, मानो घटा सिंगार की, जुली चंद पर आनी, लटकनी बैनी की ललित, फूलनी गुही सुधार, मनो असियुत मेरु में, उतरती रवि जाधार। कहते हैं कि बाल बड़े सुंदर से बनाया, खूब अच्छे से तेल लगा करके, खूब चिकना करके, अच्छी से बना करके, उसके ऊपर सुंदर सी वेणी कवरी गुथी है, और उन्होंने एकदम सुंदर सी चंद्रिका लगा ली है। तो बाल सुंदर से बना करके, चिकन बाल, और चंद्रिका लगा करके, और उसके ऊपर कवरी लगा करके, उसके ऊपर गजरे लगा करके, बहुत सुंदर उनकी केश की सज्जा है। और कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मानो
मूर्तिमान श्रृंगार रूपी श्याम वर्ण मेघ छवि चंद्रमा के ऊपर छाई हुई है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा तो चंद्रमा है, बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे काले काले घटाएं, उन्होंने इस चंद्रमा को ढक दिया है। और ढका ही नहीं है, वो काले काले बालों में ऐसे सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो फूल, आप जब हम लोग फूल देखते हैं ना राजनी के, तो फूलों को ऐसे सजाया जैसे तारे चमके हो। तो ये केश केश का सौंदर्य है, मतलब इतना सुंदर केश से सजा है कि फूल चमकाए गए हैं। और लग रहा है ऐसे फूल नहीं है, ये बादल है, बादलों के अंदर तारे हैं। और उस बादल में एक ही मुख खिला है, वो है चंद्रमा जैसा मुख राधा रानी का। ऐसा इनका रूप माधुर्य है। और वेणी, तो यहाँ से आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे बाल लिए और पीछे वेणी है। तो पीछे ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पर फूल तो देख लिया, चंद्रमा का दर्शन हो गया, और मेघ श्याम वर्ण का, मेघ का भी दर्शन हो गया, बालों का दर्शन हो गया। पीछे से कैसे लग रहा है बाल? लटकनी बेनी की ललित फूलन गही सुधार, मानो हसी युत मेरुते उतरती रवि जाधार। कहते पुष्प गुम्फित सुधार वेणी की ललित लटक, वेणी ऐसी लटक रही है जैसे यमुना की नील धारा मुस्कुराती हुई पर्वत शिखर से नीचे उतर रही है। तो वेणी इतनी सुंदर है, पीछे से ऐसे लग रहा है ऐसे कोई पर्वतों से ऊपर से यमुना की धारा, या अगर वेणी को आगे ले लिया तो भी ऐसे ही लगता है कि यमुना की धारा ने अपना रुख बदल करके यमुना की धारा यहाँ से बह रही है। इतनी सुंदर तो राधा रानी की वेणी है। ये है प्रिया जी की रूप माधुरी। और कहते हैं, तो अभी तो हमने मुख का दर्शन किया, ठीक है ना, और कानों की बालियों का दर्शन किया। अब आगे, शीश फूल रहियो झलकी के तैसे मंग सुरंग, मानो छत्र सुहाग को लिए अनुराग ही संग। निरखी अरुण बैंदी छबहि मति की गत भई मुख, मानो विधु पूजियो सखिन आनी फूल बंदूक। कहते हैं, सुंदरी किशोरी के मस्तक पर शशि फूल की जैसी जगमगाहट है, तद अनुरूप सिंदूर रंजित रंजित मांग की शोभा भी उदीप्त है। तो जो यहाँ शशि फूल डाला हुआ है, कह रहे हैं कि वो जितनी सुंदर लग रही है उसमें खूब रत्न जड़े हुए हैं, और यहाँ पर उन्होंने सिंदूर भरा हुआ है। तो सिंदूर जो रहता है राधा रानी का ना, ये मत समझना कि कोई सिंदूर होता है, वो प्रेम है, प्रेम का रंग है। तो कह रहे हैं जितनी सुंदर ये शशि फूल है, इतना ही सुंदर ये सुंदर मांग लग रहा है, और वो भी उतना ही चमक रहा है, मानो शीश फूल रूपी रूपी सौभाग्य छत्र ने अरुणिम अनुराग को अपने संग विराजित कर लिया है। कहते हैं लगता है जैसे अनुराग, और ये जो शीश फूल है ये छाते के जैसे है, उसने अपने अंदर सारे अनुराग को समा लिया है। ऐसे यहाँ पर दर्शन हो रहा है। निरख अरुण बैंदी छवि मत की गति गई मूक। और बिंदी उन्होंने इतनी सुंदर लगाई है, मत की गति गई मूक, कि देखने के बाद मति तो रुकी, कि ठगी की ठगी रह गई, दिमाग चलना ही बंद हो गया। मति की गति गई मूक, मति की गति रुक गई। ऐसी सुंदर बिंदी, अब क्या देखे, फुल स्टॉप। अब मन कहीं और जाए नहीं, बस बिंदी देख करके फुल स्टॉप। मानो विधु पूजियो सखिन आनी फूल बंदूक। ऐसे लग रहा है सखियों ने बिंदी नहीं लगाई है, सखियों ने आकर के चंद्रमा की पूजा करी है। हम लोग लगाते हैं ना, पूजा करने में बिंदी लगाते हैं। लगता है सखियों ने आकर के बंदूक की कुसुम, लाल कुसुम लेकर के आए हैं, लाल फूल, और उसको लेकर के यहाँ लगा दिया है। सखियों ने लगता है चंद्रमा की पूजा करी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है बिंदी, इतनी सुंदर लाल बिंदी, जैसे लाल बंदूक के फूल सखियों ने चंद्रमा की पूजा करी है और उस पर ये लाल फूल अर्पित कर दिए हैं। बंक भ्रुकुट कल सोहनी अलक जुरी तहान, मानो पिय मन मीन को बंसी राखी बान। कहते हैं उनके केश लटका सौंदर्य सुहावनी बांकी भ्रुकुटियों के समीप आज उड़ना, ऐसे लगता है मानो प्रियतम के मन रूपी मीन को फंसाने के लिए बंसी डाल रखी हो।
श्री प्रिया के विशाल नेत्र कर्णों को स्पर्श करते, वही युगल कुंडलों के लोल छवि भी उद्दीप्त है। तो कह रहे हैं केश तो ऐसे सुंदर है राधा रानी के, तो हम लोग केश की अभी तक बखान कर रहे हैं। फूल देख लिया आपने, बाल की चोटी देख ली आपने, तो ये जो केश है ना वो ऐसे बनाया है ना कुछ उन्होंने। और ये जो जो भ्रुकुटी है वो ऐसी जा रही है कि जैसे कोई यहां से ना बाल निकला हुआ है, जैसे कोई हुक हो, और वो हुक है ना जाकर के किसको फंसाने वाली है, प्रियतम के मन रूपी मछली को फंसाने वाली है। तो भ्रुकुटी ऐसी बनाई है ऐसे शेप की, यहां से यहां तक जाती है, और बालों में ऐसी फंसी हुई है भ्रुकुटी, ऐसे लगता है जैसे हमें प्रियतम को बस फंसा लेंगी ये। लोइन तो श्रवणनी लगे, बिभि कुंडल झलकात, मनो किंज हित जानिके, पूछन पूछन गए कछु बात। कहते हैं कि प्रिया के विशाल नेत्र, बड़े बड़े आंखें, क्या कर रहे हैं, कर्णों को स्पर्श कर रहे हैं, कानों को। और वहीं युगकुंडल, आहा, उनकी छवि भी ऐसे उद्दीप्त हो रही है कि मानो कमल अपना हित मानकर कानों से कुछ पूछने गए हैं। तो कान तो सुंदर है ही है, ये नेत्र इतने चंचल होठ हैं राधा रानी के, यहां से लेकर के यहां तक फैल गए हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको जाकर के ना प्रेम की कुछ बात हुई क्या, ये सुनने की इच्छा हो रही है। क्योंकि राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो प्रेम की बात होती है, या सखियां भी कभी मिलती हैं तो प्रेम की बात होती है। हित की बातें यानी प्रेम की बातें, हित यानी प्रेम। तो कान इतने लंबे हैं ना कि कान, सॉरी, आंख इतने लंबे हैं ना, कानों तक जाते हैं कि ना बार बार ये चंचल पुत्रियों को मन होता है कि कहीं कुछ प्रेम की बात तो नहीं है? चलो चल के सुन लेते हैं कानों में। तो ऐसे राधा रानी के नेत्र हैं, इतने चंचल नेत्र हैं कि हमेशा लाल ललचाए हुए हैं प्रेम की बातें सुनने के लिए। और कैसे हैं राधा रानी के नेत्र? अंजन युत चंचल चपल, अंजन युत, काजल लगाए हुए हैं, चंचल चपल, अंचल में न समाही। अंचल में गिरते नहीं, कि अगर सर पे अगर आंचल ले लो छुपाने के लिए कभी, वो पता चल ही जाते हैं कितने चंचल हैं। अंजन युत चंचल चपल, अंचल में न समाही, अति विशाल उज्जल सुरंग, चुबे लाल मन माही। कहते हैं अति चंचल है, अंचल में गिरते नहीं है, लाल के मन को बांधे रखते हैं। कितना भी अपना ऐसा छुपा ले नेत्र, लाल जी का मन उस अंचल के अंदर से उनके नेत्रों को देखता रहता है। और ये भी वैसे ही है, तो इनके ऐसे ऐसे खेल चलते रहते हैं। सहज ही सूक्ष्म अलक छुटी, परी पलक पर आई, खंजन मीन मनु ग्रहण को, विदुदई पास चलाई। और केश राशि से ऐसे लटें निकली हुई हैं, एक सूक्ष्म लट, पतली सी लट स्वाभाविक गति से पलक पर आ पड़ी है, यहाँ पर आ गई है, यहाँ से लटकते हुए एक लट आ गई है। लगता है चंद्रमा ने खंजन और मीन को पकड़ने के लिए कोई फंदा फेंका हो। कितने सुंदर सुंदर उपमाएं दे रहे हैं यहाँ पर, सोचो तो। इनका चेहरा चंद्रमा जैसे, और अब कह रहे हैं नेत्र कैसे हैं, खंजन के जैसे। खंजन पक्षी के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, आज आप लोग खंजन पक्षी के फोटो भेजूंगी ढूंढ करके। खंजन पक्षी के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। और मीन, प्रिया जी के नेत्र मीन के समान। तो यहां से जो लट लट ऐसे लटक रही है ना नीचे, ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रमा ने कोई फंदा फेंका हो, किसको पकड़ने के लिए, ये मीन रूपी नयन या खंजन रूपी नयन को पकड़ने के लिए। श्रवण छवि ताटक, दुटी दुती रही गंडन झलकाई, मनोभान आभा परी, कंजल दन पर आई, कहीं न सकत नासा बनक, अदर सुरंग निहारी, मानो शुक झुकी छकी रहो, मनु में कछु विचारी, बेसर की थर हरन छवि, मीनर का मनुएन, पियई हृद में मीन मन,
ताको चितवत लय लयन। कह रहे हैं कि युगल कर्ण की छवि और तरल ताटंक दिति गंड मंडल पर ऐसे दमक रही है तो यथा कंज दलों पर सूर्य की आभा झलमला रही हो। और नासिका बड़े सुंदर है। नासिका की सुंदर रचना अवर्णीय है। एवं अरुण अधरों की छवि, होठों की छवि को देख करके लगता है मानो शुक लाल अधरों को देखकर नमित, मुग्ध एवं चकित है। और नासा में, नाक में उन्होंने एक दोलायमान मुक्ता धारण कर रखा है। तो दोलायमान दोलायमान नासा मौक्तिक की छवि मत्स्य के भांति, मत्स्य रेखा के भांति है, जो प्रियतम के हृदय सरोवर में स्थित मन रूपी मीन को पकड़ लेने का संधान कर रहा है। तो यहां से जो मुक्ता लटक रहा है, कह रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे प्रियतम, ये सरोवर के जैसे लग रहा है, और प्रियतम का मन रूपी मीन बस यहाँ पर अटक जाएगा, ऐसे ये हिल रहा है, ऐसे यहाँ की तरंगे हैं, ऐसी सुंदर यहाँ की छवि छाई हुई है। होठ इतने लाल हैं कि प्रियतम, उसको उनको सुख जैसे कंपेयर किया कि बस उनको मन कर रहा है कि बस ये होठ, लाल होठ है, लाल फलों के जैसे। तो शुक का मन कहीं हिल नहीं रहा, बस शुक उसको देख ही रहा है, ये फल को मैं कैसे ले लूं। आगे कहते हैं, तो नासिका हो गए, होठ हो गए, गाल हो गए, कान हो गए, नेत्र हो गए, अब दसन। अरुण श्याम उज्जल दसन, अति छवि सौ झलकाई, कंज में अली मुक्तन सहित मनुरंगे बदन माही। कहते हैं किंचित किंचित श्याम रेखा युक्त अरुण एवं श्वेत दंत पंक्ति अतिशय छवि से प्रतिबिंबित हो रही हैं। ऐसा लगता है कि सिंदूर रंजित भ्रमर मुक्ता सहित कमल कोश में आबद्ध हूं। और कहते हैं शोभा निधि वर चिबुक पर श्याम बिंदु सुख देत, रही गयो अलिसावक मनो कंज अली रस हेत। कहते हैं दांत इतने सुंदर हैं जैसे मोतियां हों, और मुस्कुरा रही हैं जब, तो उनकी छवि बहुत सुंदर झलक रही है। तो होठ लाल लाल, दांत मोतियों के जैसे, और चिबुक, चिबुक के ऊपर एक छोटा सा काला सा उन्होंने तिल जैसे लगाया है, श्याम बिंदु। तो वो श्याम बिंदु तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भौरे का बच्चा हो, वो आकर के फूल पर अटक गया हो, अब वहां से वो हट ही नहीं सकता। और राधा रानी का जो चेहरा है वो कली के जैसे, कोमल के कली जैसा चेहरा, उस पर कोई भंवरे का छोटा सा शावक आकर के यहाँ पर अटक गया हो, तो ये श्याम बिंदु चिबुक के ऊपर ऐसी नजर आ रही है। नील बिंदु उपमा द्वितीय, कहाँ कहो अति अनूप, मानो पिय मन विवश है, परियो आन छवि कूप। कहते हैं चिबुक पर विराजित जो श्याम बिंदु की द्वितीय अनुपम उपमा यह है कि मानो प्रियतम का रूप विवश मन, कि पहले तो कहा कि भौरे के बच्चे जैसे, आप कह रहे नहीं नहीं, प्रियतम का मन ही है ये, जो राधा रानी के रूप से एकदम विवश हो चुका है। तो यहाँ पर जब ध्यान, जब आप कभी अगली बार से जब आप कभी राधा रानी को देखना ना, एक एक चीज को ध्यान से ऐसे निहारना। शब्द सुना मेरा आपने, ध्यान से निहारना। हमारा ध्यान यही है, हम रूप सौंदर्य को निहारते हैं, निहार के छकते नहीं हम। और एक एक चीज जो हम राधा रानी का देखते हैं उसमें हमें से केवल श्याम सुंदर नजर आते हैं, इसीलिए हम श्याम सुंदर के प्रेमी हैं। समझ आई बात? प्रेमी को हर जगह प्रेमी नजर आने वाले, प्रेमास्पद ही नजर आने वाले। तो हम राधा रानी को देखते हैं तो उनके चिबुक के ऊपर तिल जो है, वो देख करके किसकी याद आनी चाहिए? श्याम सुंदर के मन की याद आनी चाहिए। राधा रानी के भवों को देखा तो किसकी याद आनी चाहिए? हाँ, अभी श्याम सुंदर आकर के फंसने वाले इन भवों में, श्याम सुंदर के मन रूपी मछली यहाँ पर आके फंसने वाली। श्याम सुंदर के
सॉरी, राधा रानी के लाल बिंदी को देख लें तो हाँ हाँ हाँ, श्याम सुंदर का प्यार है। राधा रानी के सिंदूर को देख ले तो, शीश फूल को देख ले तो आहा, इतना प्यार बह रहा है सुहाग में कि उसको ये शीश फूल ने आकर के रोक लिया है। अलग अलग तरीके से राधा रानी के हम एक एक चीज को हम निहारते हैं, हमारा ध्यान यही है। तो अब जो द्वितीय उपमा दे रहे हैं कि लग रहा है कि मन, प्रियतम का मन राधा रानी के रूप में विवश होकर के आकर के, ये जो छवि है ना, ये छवि का एक कूप है, कुआं है। राधा रानी का छवि ही इतनी ज्यादा है कि प्रियतम का मन है ना आकर के उस कुएं में डूब गया है, रूप उस छवि के रूप कूप में। आगे कहते हैं, तो अभी तक हमने रूप का दर्शन किया। आगे, द्वैलर मोतिन कंठ बनी, डारी सब सब छवि निंद, मानो पूरन चंद पर प्रगट यो द्वितीया इंद। कह रहे हैं कि उन्होंने माला डाली है, दो लड़ी माला, दो लड़ी मोतियों की। तो कहते हैं झीने पोतों की दुलरी कंठ देश में सुशोभित होकर के अन्य छवियों को निंदित कर रही है, और मानो पूर्णिमा के चांद पर द्वितीया का इंदु उदय हो। पूर्णिमा तो खुद राधा रानी पूर्णिमा के चांद हो के, और उसके ऊपर मोतियों की माला डाल ली है, तो दो गले में माला है ऐसे। ठीक है, तो द्वितीया का चांद, ये तो दो गले की मुक्ता की जो माला है, इसको कह रहे हैं द्वितीया का चांद। कहते हैं पूर्णिमा का चांद तो था ही, अब उसके ऊपर द्वितीया का भी चांद एक डाल दिया किसी ने। ऐसे गले में ये दो लड़ियों की मुक्ता की माला शोभित हो रही है। कितनी सुंदर उपमा। आगे कहते हैं जलजहार हीरावली, बिच बिच मन झलकाही, मानो मैन तरंग उठे, रूप सरोवर माही। कहते हैं ये जो मोतियों की माला है, उसके बीच में हीरे, हीरे भी जड़े हुए हैं। तो एक तो मोती, कहते हैं वो जलजहार हीरावली, और बीच में ये हीरे, ये तीनों मिलकर ये जब ऐसे ऐसे चमकते हैं, तो ऐसे लगता है कि मदन के तरंग उठ रहे हैं। और ये जो है पूरा रूप का सरोवर है, इस रूप के सरोवर में ये मोतियां चमक रही हैं, और मोतियों के साथ साथ ये हीरे चमक रहे हैं, और ये चमक करके ऐसे लग रहा है जैसे मदन की तरंगे चमक चमक करके बाहर आ रही है। मदन 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 यानी क्यूपिड, काम। और वृंदावन में केवल एक ही काम है, श्री कृष्ण। वृंदावन में एक ही रति है, राधा रानी। तो कह रहे इतने सुंदर वो माला लग रही है कि पहले तो लग रहा है चांद के ऊपर चांद लगा दिया, और उसके बाद वो हीरे बीच बीच में लगे हुए हैं, इतने चमक रहे हैं, और ये रूप, रूप इतना सुंदर है, कहते हैं उसके अंदर मदन की तरंगे, काम की तरंगे उठ रही हैं। ऐसा इन मोतियों की माला के और हीरे की माला के दर्शन देख करके ऐसा लग रहा है। इतना ही नहीं है, और एक माला पहनी है, और उसमें उन्होंने पेंडेंट डाला हुआ है, रत्न खचित चौकी ललित, जगमग जगमग होती, बिबि गिरी कंचन बीच मनु, छवि रवि की उदोती। कहते हैं वक्षस्थल पर मणि, एक बड़ा मणि से मणिमंडित ललित चौकी ऐसे जगमगा रही है, मानो युग कनक गिरी के मध्य छवि का सूर्य उदित हो। और एक पेंडेंट डाला है, उसके अंदर लग रहा है कि सारा सारा सौंदर्य आकर के उसी के अंदर टिक गया हो, इतनी सुंदर चमकीली रोशनी उस मणि में से आ रही है। तो हमने कंठहार इत्यादि का दर्शन किया। अब आगे भूषण युत मृ भूषण युत मृदु भजन को, निरख लाल रही भूली, मानो छवि की लता द्वय, फूलन सो रही फूली, उरज पीन कटि छीन छवि, नव किशोर रह चाही, मानो आनंद बेली सो, लागे सुख फल आही। कहते हैं जिन भूषण भूषित कोमल भुजलताओं का अवलोकन करके श्री लाल जी अपने मन को विस्मृत कर बैठे हैं। जैसे हम लोग भूल रहे हैं ना इनको सबको देख करके, ऐसी लाल जी की सोचो क्या दशा होगी। एक एक आभूषण को देख करके अपने मन को भुला करके बैठे हुए हैं। वे भुजाएं क्या हैं, सुंदर भुजाएं,
मानो पुष्प आच्छादित युगल छवि लताएं। अब भुजाओं को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कोई लता हो जिसमें पुष्प खिले हो, ऐसे सुंदर सुंदर भुजाएं हैं। उरज पीन कटी छीन छवि, नव किशोर रहे चाही, मानो आनंद आनंद बेली सो, लागे सुख फल आही। सुपुष्ट वक्षोज एवं क्षीण कति प्रदेश की छवि को नव किशोर प्रियतम जके थके से देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो आनंद की लता में सुख के दो फूल लगे हुए हैं। आई उपमा और उर बस किए मोहन मैन, मुंदे कुंज कंज देखत मनो, खुले कमल पियनैन। कहते हैं ध्रुवदास जी, श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, मेरे मन में इस संबंध में और एक अनूठी उपमा आ रही है। मानो मदन वश मोहन के विकसित नेत्र कमल मूंदी कमल कलियों के दर्शन कर रहे हैं। वक्षस्थल पर अति सुंदर सुरभित अरुण कंचुकी सुशोभित है। राधा रानी ने सुंदर सी एक ब्लाउज पहनी है, लाल रंग की। अति सुंदर अंगिया बनी, बड़ी सुंदर रंग की अंगिया है। सौंधे सनी सुरंग, और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अंगिया में से। और उसमें लाल रंग की उन्होंने पहने हुए हैं। पियमन अली तहा भ्रमत रहे, और पिया का मन भौरे जैसा हो गया, घूमता ही रहता है बस। पिया मन अली तहाँ भ्रमत रहे, रजत न कब हूँ संग। पिया का मन वहां से हटता ही नहीं है, इतनी सुंदर राधा रानी दिखाई दे रही हैं। और लाल रंग के ब्लाउज के ऊपर नीले रंग की साड़ी पहन ली है। नीलांबर छवि फबी रही, मन में रहत विचार, मानो सार सिंगार को ओढ़े वर सुकुमार। कह रहे हैं कि जैसे नीलांबर उन्होंने ओढ़ रखा है राधा रानी ने, इससे तो ऐसे ही मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये नीलांबर नहीं है, ये तो इन्होंने श्री कृष्ण को ओढ़ करके रखा हुआ है। सुकुमारी लाडली ने मूर्तिमान श्रृंगार रस की ओढ़नी नहीं ओढ़ रखी है। और मूर्तिमान श्रृंगार रस कौन है? नीले वर्ण के श्री कृष्ण है। और नीलांबर पहना चुन्नी की जैसे है, और उसमें पीत वर्ण के नीचे जो पहना है, पीत वर्ण की साड़ी जैसे पहना है उसको, तो कहते हैं। तो लाल ब्लाउज, उसके ऊपर एक नीलांबर, एक शॉल जैसा, और फिर एक और साड़ी जैसा पहना है जो पीले रंग की है, वो जरी से बनाई गई है। देखो इतना डिटेल दिया गया है। तो लाल, नीला, पीला, सारी पीरी जरकसी, झलकत छवि सो जोत, सुबरन की वर्षा मनो, कालंदी पर होत। पीत वर्ण की जरीदार साड़ी की द्युति ऐसी झलक रही है जैसे शाम वारी वाहिनी यमुना पर सुवर्ण की वृष्टि हो। प्रिय आगे कहते हैं, सुब जब सुरंग सारी सुही, पहरती भरी सुहाग, अंतर भर मनु अमंग के, प्रकट यो प्रिय अनुराग। राजति सुंदर उदर पर, अद्भुत रेखा तीन, देखत सीमा रूप की, ललन भये अधीन। कहते पीत वर्ण की जरीदार साड़ी की द्युति ऐसी झलक रही है जैसे श्याम वारी वाहिनी यमुना पर सुवर्ण की वृष्टि हो रही हो। प्रियतम लाड गहेली लाडली जब गहरे लाल रंग का परिधान धारण करती हैं, तब ऐसा शोभा होता है, ऐसी शोभा होती है कि मानो उनका अंतर्निहित अतिशय अनुराग उफन कर करके बाहर उच्छलित हो रहा है। अलग अलग रंगों से राधा रानी की अब वो उपमा दे रहे हैं कि कभी तो राधा रानी लाल रंग की ब्लाउज पहन लेती हैं, जिससे प्रीतम का मन कभी हटता नहीं। उसके ऊपर नीले रंग की साड़ी डाल लेती हैं, तो ऐसे लगता है, नीले रंग की साड़ी देखो तो ऐसे लगता है कि, और उसके ऊपर पीला रंग, पीले रंग की जरी, तो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे यमुना के अंदर कोई सूरज खिल गया हो, ऐसे प्रतीत होता है। अच्छा, कभी कभी राधा रानी क्या करती है, लाल रंग की पूरी लाल, पूरा लाल श्रृंगार करना है आज,
तो जब राधा रानी कभी कभी लाल रंग का श्रृंगार कर लेती हैं और उस समय प्रियतम भी कभी कभी लाल रंग का श्रृंगार कर लेते हैं, तो जब प्रिया प्रियतम दोनों लाल रंग का श्रृंगार कर लेते हैं तो ऐसा लगता है ये श्रृंगार नहीं है, ये अंदर में जो प्रेम है, वो पूरा प्रेम का माधुर्य जो है वो पूरा बाहर निकल करके आ रहा है। तो कहते हैं इतने सुंदर ये दिखते हैं। और फिर उधर की अभी हमने ये सब साड़ी की बात करी, अब उधर की बात हो रही है। कहते हैं राधारानी के उधर पर तीन त्रिवली रेखा है जो अद्भुत सौंदर्य की सीमा है, जिसका अवलोकन करके लालजी प्रेमाधीन हो गए। तो अब उधर के ऊपर ध्यान। शोभित नाभि गभीर डिंग रोमावली अनुसार, मानो निकसी कमल ते सूक्ष्म रेख सिंगार। राधा रानी के उदर पर तीन लाइन है और नाभि है, और नाभि में से एक एक ऐसे छोटी सी पतली सी लाइन जाती है जिसमें छोटे छोटे बाल हैं, रोमावली। तो कहते हैं सुंदर गंभीर नाभि के समीप सुधार प्रेमावली रोमावली ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कमल मूल से श्रृंगार रस की। नाभि में से नालाइन निकल रही ना, तो कहते हैं वहां से कोई श्रृंगार रस की सूक्ष्म रेखा का उद्गम हुआ है। वो नाभि नहीं है, वो श्रृंगार रस का भंवर है। वहां से ये जो लाइन दिख रही है वो श्रृंगार रस बाहर आ रहा है, ऐसे उद्गम हुआ ऐसे लगता है। तो ये नाभि के दर्शन। अब नितंब देश के दर्शन। पृथु नितंब ऊपर बनी मणिमय किंकनी जाल, फिर आई चहु और मनु छवि दीपन की माल। अति सुधार सुटि सुमिली बनी मणिमयी जे हरिचार, चलनी छबीली भांति पर मत मराल निवार। कहते हैं कि राधारानी के स्थूल नितंब देश पर कटी प्रदेश में एक सुंदर सी उन्होंने किंकणी धारण करके रखी है, मणिमय किंकणी, कमर कमर पट्टा। तो मणिमय किंकणी जाल ऐसा दिखता है मानो चारों ओर छवि दीपकों की माला जगमगा रही। तो हमने कितने सब चीजों का दर्शन किया। यहाँ लगा माला को, यहाँ कितनी सुंदर उपमा दी कि चंद्रमा पर चंद्रमा खिल गया, द्वितीया खिल गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो कमर पर जो उन्होंने कमर पट्टा बांधा है या जो किंकणी पहनी है, वो उसमें ऐसी मणिमय है कि वो लग रहे हैं जैसे कि रूप छवि के दीपक ऐसे जल रहे हैं। ऐसे तो इनके कमर की करदनी है। सुंदर जेहरी सुधार मणियों से जटित होकर के अलंकृत है। श्री प्रिया जी के चरणों की मंद गति अब कह रहे हैं, छलनी छबीली भांति पर मत्त मराल निवार। ऐसे जब चलती हैं प्रिया जी तो, अच्छा हाँ, सुंदर जेहरी सुधार मणियों से जटित होकर के अलंकृत है। अब पैर पे ध्यान गया तो पैर में उन्होंने जेहरी, तो मोटी सी पैंजन, पायल होती पतली पतली, फिर मोटी मोटी भी होती है। तो वो जो मोटी जो चौड़ी सी जो डाली है उसमें छोटे छोटे घुंघरू डाले हैं, और बस वो घुंघरू में भी छोटे छोटे मणियां डाली हुई हैं। तो जब दर्शन करो तो ऐसे दर्शन करना। अगर हमको सामने मूर्ति नहीं है तो हम ऐसे दर्शन करेंगे, ठीक है। तो और जब वो चलती हैं ये जहरी पहन करके, तो कहते हैं मरालिनी मतलब हंसिनी, हंसनी हंस हंसनी भी अपना चाल भूल जाते हैं, इतने सुंदर इनकी चाल है। प्रिया जी के श्री चरणों की मंद मंथर गति पर तो मत राजहंस न्योछावर है। पायल नुपुर की झनक होती है मंद ही मंद, मन सावक कलहंस के बोलत भरे आनंद। और जब चलती हैं तो ये जो नूपुर में जो पायल है उनमें हल्की हल्की सी आवाज आती है। तो कहते हैं श्री चरणों में विराजित पायल एवं नुपुरों की मंद मंद झनक ऐसी मधुर है, मानो मुदित बाल मराल कि राजहंस के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ अच्छे प्यार प्यार से बातें कर रहे हैं, ऐसे उपमा दी गई है। जब चलती हैं तो घुंघरू में ऐसी आवाज आती है कि हंसों के बच्चे बात कर रहे हैं, ऐसे प्रतीत होता है। और तो पायल देख ली, चाल देख ली, अब चरणों के दर्शन। चरण देखेंगे तो ऑफकोर्स चरण में जावक लगा है, मेहंदी लगी है और लाल रंग लगा है, अलग तक लगा है, तो उसकी चर्चा।
चरण कमल कोमल सुरंग। चरण कैसे हैं? चरण कमल। और कैसे? कोमल। और कैसे? सुरंग, लाल रंग के। मधुप लाल मन मंत। और उनके चरण तो कमल के जैसे हैं। और प्रियतम का मन कैसे है? प्रीतम का मन भंवरे जैसे वो चरण कमल पर अब घूम रहा है। दृग कंजनि छ्वावत रहे, कर कमल निसेवंत। श्याम सुंदर से रहा नहीं जाता। इतने सुंदर कोमल चरण है, कमल के जैसे शीतल चरण है। श्याम सुंदर अपने नेत्रों से बस उसी को देख रहे हैं, नेत्रों से केवल उसी को छू रहे हैं। उनका मधुकर रूपी मन, भंवरे जैसा मन, बस उसी चरण के आसपास मंडराता रहता है। उन चरणों को अपने नेत्र कमलों से स्पर्श कराते रहते हैं श्याम सुंदर। और कर कमलों से सम्मान आदि सेवा करते रहते हैं। ऐसे इतने सुंदर इनके चरण है। और क्या लगा है चरणों में? मेहंदी को रंग फबीरयो, बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। नखमणि झलक अपार। और उंगलियों में नखमणि पहन रखी है, जो बिछुए होते हैं ना छोटे छोटे, वो। मनोचंद कमलनी मिले, रहीना और संभार। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा कमलों से निकल करके आत्म विस्मृत हो गया है। तो ये नक्शिक श्रृंगार। करी सिंगार दियो ढिठी डर, श्यामल बिंदु कपोल। मुस्कनी छवि बदले मनो, राखियो पिय मन ओल। इस प्रकार अपनी प्राण प्रिया का नक्शिक श्रृंगार करके, ये श्रृंगार प्रीतम ने क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी, कि अपने प्राण प्रिया का नक्शिक श्रृंगार करके प्रियतम ने अपनी दृष्टि न लग जाए, नजर न लग जाए। तो प्रियतम ने श्रृंगार किया, अब प्रियतम को लग रहा है इतना सुंदर कर दिया श्रृंगार, नजर न लग जाए। तो नजर नहीं लग जाए तो बोल करके काला काजल लिया और जाकर के राधा रानी के गाल पे लगा दिया। तो दृष्टि लग जाने के भय से उनके कपोल कमल पर श्याम बिंदु की रचना की, मानो प्रियाजू की मुस्कान छवि के बदले उस श्याम बिंदु के रूप में अपना मन ही समर्पित कर दिया। तो ये इनके प्रेम का तरीका है। तो खुद ही बैठ करके सजाए, श्रृंगार किया। कभी बिंदी बन करके यहाँ बैठ जाते हैं, कभी चंद्रमा बन करके गले में आ जाते हैं। अलग अलग तरीके से उनको, हर तरीके से जो कपड़ा उनको पहनाना है, कभी लाल रंग का कपड़ा पहना देते हैं कि नहीं तुम लाल पहनो क्योंकि लाल हमारे प्रेम दिखाएगा। कभी नीला पहना देते हैं, अपना ही रंग। अलग अलग तरीके से श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करके लगता है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। सारा श्रृंगार करने के बाद जब जब चरणों पर आते हैं, तो चरणों पर अपने आंख लगा रखते हैं, चिपका लेते हैं। इतने सुंदर चरण। मेहंदी, मैं तो वही सोचती हूँ श्याम सुंदर जब सजाते होंगे, मेहंदी लगाते होंगे, क्या मेहंदी लगाते होंगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर, उसकी मेहंदी कितनी सुंदर। तो मेहंदी लगाते हैं, फिर वो अलग तक लगाते हैं, सब करने के बाद उनसे रहा नहीं जाता, बेचैन हो जाते हैं, फिर जाकर के चरणों को लेकर के अपने नेत्रों से लगा लेते हैं, इतना प्यार। और फिर ये सब करने के बाद जब पूरा देखते हैं वापस से, हाँ इतनी सुंदर है, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। क्या करूं? तो अपने ही वर्ण का काजल लेकर के, है ना, काला लेके गालों पे लगा देते हैं। और जब राधा रानी मुस्कुरा देती हैं देख करके, तो उस मुस्कुराहट के लिए, उस मुस्कुराहट के बदले में अपने मन को न्यौछावर कर रहा हूं। ये लो राधा रानी, ये जो है ना, ये जो तिल है, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना तुमको गाल पे, ये ना, ये मेरा मन है, ये ना, ये मेरा प्यार है, ये कोई और नहीं है। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन किसी और की नजर नहीं लगनी चाहिए, मेरी नजर के अतिरिक्त। तो ये लो, मैं अपने मन को तुम्हारे गाल पे लगा देती हूँ। एक हल्का सा मानो अपना मन ही समर्पित कर दिया हो। अपनो जस कछु रुचत नहीं, ऐसो लाल की बात। प्राण प्रिया गुण सुनत ही, अमित करनी करन वह जात। प्रियतम का स्वभाव है कि उनको अपना यशगान अच्छा नहीं लगता, कोई उनकी तारीफ करे उन्हें नहीं अच्छा लगता। और अपनी प्राण प्रिया की गुणावली सुनते ही अनंत करुणयुक्त हो जाते हैं।
अपनी तारीफ तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई राधा रानी की तारीफ कर दे तो कहते हैं अनंत कर्णयुक्त हो जाते हैं, कान उनके अनंत अनंत हो जाते हैं। हाँ हाँ, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, है ना, इतनी सुंदर है ना, है ना, इतनी मीठी बातें करती है ना, है ना, कैसे चलती है ना। हंसनी को, हंसनी शर्मा गई थी उनका चाल देख करके, है ना, बिल्कुल सही करे हो। आहा, क्या बात करती है प्रिया जी, ओहो कितना माधुर्य है। आहा, पैर कितने सुंदर है, हाथ कितने कोमल है, वाणी कितनी कोमल है, कितनी सहज है, क्या कैशोर्य, क्या सुंदरता, क्या माधुर्य, क्या प्रेम, क्या कटाक्ष, क्या भ्रुकुटी, क्या बाल, क्या केश सज्जा, क्या आभूषण, क्या आभूषण, क्या नखमणि, क्या किंकणी, क्या पायल, क्या जेहरी, क्या बिंदी, क्या सीमंत। श्याम सुंदर को कोई दिन रात सुनाते रहे, राधा रानी की प्रशंसा करते रहे, बस हजारों कान हो जाएंगे उनके। खुद की प्रशंसा उनको अच्छी नहीं लगती है। ये है इनका प्रेम। सब अंग अद्भुत भांति को, सहज रूप की खानी, ऐसी मति मोह पे कहाँ, नक छवि सखो बखानी। उपमा तो सब जे कही, ऐसी चित्त विचारी, जैसे दिन कर पूजिए, आगे दीपक बारी। हित ध्रुवदास जी कहते हैं, श्री स्वामिनी श्री राधा के प्रत्येक अंग का सौष्ठव अति विलक्षण है। वह सहज ही रूप की निधि है। हे ध्रुवदास जी कहते हैं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, फिर भी जो कुछ भी चित्त में आया वो कह करके इनके नक्शिख छवि छटा का वर्णन किया मैंने, लेकिन मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ है। मैंने अपने विचार से जिन उपमाओं को प्रस्तुत किया वह सब ऐसे हैं जैसे कि सूर्य के सामने दीपक जलाना। कहते हैं, रूप माधुरी सहज ही झलकत नए तरंग। कहते मैं एक छटा की बात करूं तब तक तो दूसरी छटा निकल जाती है। किस रूप, जो रूप अभी देखिए राधा रानी के, अगर उसको लिखने जाए क्षण में तो नया रूप आ जाएगा। क्षण क्षण में तो यहाँ नए नए तरंग निकल रहे हैं रूप के, छवि के। तो कहते हैं ये तो सहज रूप माधुरी की ये निधान है। झलकत नए तरंग, उपमा हूं सब सुफल भई, बड़ी ठौर के संग। कहते ऐसी विशिष्ट विभूति के संग में सामान्य उपमाएं भी कृतार्थ हो गई। कहते उपमा तो मैंने दी, लेकिन ये उपमा आज कृतार्थ हो गई है क्योंकि इनकी उपमा राधा रानी के साथ दी गई। लेकिन जो कुछ भी हमने कहा, कहते हैं ऐसा है जैसे कि सूर्य के सामने दीपक जलाने की भांति, इतना ये छोटा है। या ही ते कछु एक कही, पाई बात को फेर, जैसी रति एक प्रेम ते, समुझे शोभा मेरी। कहते हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं कि अनिर्वचनीय रूप माधुरी का वर्णन करने के लिए उपमाओं का माध्यम ऐसा ही है जैसे एक रति स्वर्ण बिंदु से कंचन सुमेरु का अनुमान किया जा सके। कहते हैं ये इनकी उपमा सोने के सुमेरु जैसे, सोने के पर्वत जैसे है। मतलब इनका जो सौंदर्य, सोने का पर्वत भी कुछ नहीं है, सोने का पर्वत भी एक तोले सोने के बराबर है। ऐसी राधा रानी की उपमा है। तो अगर रत्ती भर सोना को लेकर के हम एक तो मतलब सोने के पर्वत से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन है। ऐसी राधा रानी की जो रूप माधुरी माधुरी है वो अनिर्वचनीय है। अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं लेकिन शब्द नहीं है। और लाल जी के प्रेमाधीनता कहते हैं कि ऐसा रूप माधुरी, तो लाल जी प्रेमाधीन क्यों ना होंगे। तो उनका क्या स्वभाव है, अंग अंग मृदु माधुरी, अति रसीली आही, तैसे मधुर किशोर पिय, जीवत तिनको चाही। ललित लड़ेती कुंवर बिनु, और न कछुक सुहाई, नैकु नैन की कोर खे, लीनो चित्त चुराई। अमित कोटि ब्रह्मांड की, प्रभुता मन लगी थोर, करे जोर चितवत रहे, बंक दृगन की ओर।
बंक दृगन की कोर। देखो बलिया प्रेम को सर्वस लीनो छीन। मनमोहन गजमत पिय बिन अंकुश बस कीन। कहते हैं कैसा है लाडली जी का स्वरूप, कि उन्होंने महामोहन को ही अपने बस में कर लिया बिना किसी अंकुश के। लाडली जी के अंग प्रत्यंग की माधुरी जैसे अति सुकोमल एवं रसमयी है, वैसे ही हमारे श्याम सुंदर भी हैं। तैसे ही मधुर किशोर प्रिय। जितनी किशोरी ये हैं, इतने किशोर ये भी हैं। जितनी अंग अंग में माधुरी इनके भरा है, राधा रानी के, उतना ही श्याम सुंदर नित्य किशोर में भरा हुआ है। कहते हैं वैसे ही मधुर मूर्ति नवकिशोर प्रियतम उस मृदु माधुरी का प्रतिपल अवलोकन करते हुए जीवन धारण करते हैं। श्री लाल को ललित लाडली किशोरी के बिना और कुछ नहीं सुहाता। ललित लड़ती कुंवर बिनु और न कछु सुहात। नैक नैन की कोर के लीनो चित्त चुराए। क्योंकि लाडली ने अपनी अपांग छवि छटा से उनके चित्त को चुरा लिया। यानी श्री कृष्ण को इनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि श्री कृष्ण के चित्त की चोरी कर ली है। किसने कर ली है? राधा रानी ने, केवल अपने साइड ग्लैंड से। इसी कारण तो अमित कोटि ब्रह्मांड की प्रभुता मन लगी थोर। इसीलिए तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रभुता थोड़ी सी लग रही है, तुच्छ लग रही है। करे जोर चितवत रहे। राधा रानी के सामने वो हाथ जोड़ करके एक टक उनको निहारते रहते हैं। वो भूल गए कि वो ब्रह्मांडों के मालिक हैं। भूल गए कि उनको कुछ करना है, कुछ नहीं इस समय। राधा रानी को देख रहे हैं हाथ जोड़कर, बस एक टक। अमित कोटि ब्रह्मांडों की प्रभुता तुच्छ प्रतीत हो रही है। वे हाथ जोड़े हुए प्रिया जी के नयन कोर की कृपा को जोते रहते हैं। उनको ये है कि कब प्रिया जी देख ले साइड से, बस इशारा देते बस हमको एक। देखो बलिया प्रेम को, देखो इस प्रेम का बल। सर्वस लीनो चीन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का सर्वस्व छीन लिया। महामोहन गजमत पिय बिन अंकुश बस कीन। कहते हैं इस अद्भुत प्रेम ने महामोहन मत गजराजवत स्वच्छंद प्रियतम को बिना अंकुश के ही वशवर्ती बना लिया। अखिल लोक की साहिबी दीनी तृण जियो डारी। छिन छिन प्रति सेवा करे रहे अपन पोहारी। ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम। कहते हैं प्रियतम ने क्या किया? अरे अखिल लोक की साहिबी, मतलब ना सारे ब्रह्मांड इनके इशारे पर चलते हैं। लोग इनको देखते हैं कि श्री कृष्ण कुछ इशारा दे, भूल गए श्री कृष्ण। अखिल लोक, लोकांतर का स्वामित्व उन्होंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? दीनी तृणी जोड़ारी, जैसे कोई घास छोड़ दे ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ो, हमें नहीं देखना कुछ। क्या करना है भैया? कहते हैं छिन छिन प्रीति सेवा करे। अरे क्षण क्षण बैठ करके केवल राधा रानी की सेवा कर रहे हैं बस। दुनिया इनकी सेवा कर रही है, ये सबको छोड़ दिए। छोड़ करके क्या कर रहे हैं भैया? राधा रानी की सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े हैं। छिन छिन प्रति सेवा करे रहे अपन पोहारी। इनका नाम है चित्त चोर, इनका नाम है हरि। ये दुनिया को चुराते हैं, दुनिया के चित्त को चुराते हैं। ये सबका मन हरने वाले हैं। लेकिन ऐसे हरि की क्या हालत है इस समय? राधा रानी के सामने हार करके बैठे हैं। कहते हैं पानी पानी पान सिंगार सब करत अपने हाथ। बंधे जो प्रेम अनंग गुण फिरत प्रिया के साथ। सेवा भी क्या कर रहे हैं? सुनिए, पानी। प्रिया जी आप पानी पियेंगे? जल लीजिए। प्रिया जी आपके लिए, प्रिया जी आपके लिए पान ले आया हूं, पान कीजिए। प्रिया जी श्रृंगार,
मैं आपका श्रृंगार कर दूं? प्रिया जी आज आज ये पहनेंगे, प्रिया जी आज ये खाएंगे, प्रिया जी आपके लिए बना दो कुछ। ऐसी सेवा कर रहे हैं। अखिल अखिल ब्रह्मांड के नायक, है, जो परमेश्वर परमात्मा न जाने क्या क्या वेद उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ निवृत्त निकुंज में क्या हो रहा है, देखो सुनो। पानी लेकर के बैठे हैं। प्रिया जी जल ले लीजिए, पान बना करके लेकर के, प्रिया जी आप पान ले लीजिए फिर मैं ले लूंगा। तो अपने हाथों से जल, तांबूल एवं श्रृंगार सज्जा की सेवा करते हैं, तथा प्रेम के बंधन में बंधे हुए प्राण प्रिया श्री राधा के साथ साथ फिरते रहते हैं। इनको बांधना कितना कठिन है भगवान को, लेकिन प्रेम में बंधे हुए राधा रानी के घूम रहे आगे पीछे। तो सोचो, कोई राधा रानी की सहचरी हो तो लग गई ना उसकी तो लॉटरी। जिस श्री कृष्ण को लोग ढूंढ रहे हैं, राधा रानी की सहचरियों को तो ऐसे ही मिल गया। राधा रानी की सहचरियों का घर भी अलग होता है, घर भी उनका अलग है। अरे हम राधा रानी की सहचरियां हैं, हम इनकी सखियां हैं। श्याम सुंदर तो हमारे राधा रानी के पीछे पीछे डोलते हैं। तुमको करना है कोई अलग से ध्यान व्यान करो, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो निवृत्त कुंज में सेवा करते हैं, हमें वहीं पर हमको मिल जाता है उनका चरण दर्शन। ऐसी बात है यहाँ पर। तो कहते हैं, हाँ, बंधे जो प्रेम अनंग गुण, फिरत प्रिया के साथ। प्रेम के गुण में बंधे प्रिया जी के साथ घूमते रहते हैं। प्रेम खेल ऐसे भयो, जैसे खेलत यूप। तन मन धन सब हार के, भय दीन रस भूप। कहते हैं रस के भूपति, रसिक राज, रसिक शेखर, रसराज, इनको क्या क्या नाम दिया गया है। अरे कहते हैं ये रसराज, ये प्रेम के खेल में हार गए हमारे प्रिया जी के सामने। जैसे कोई खेलते हैं ना, वो गेम, जुआ। जुआ नहीं, क्या कहते हैं उसको, द्यूत, हाँ। तो दूत द्यूत क्रीड़ा में खेलते खेलते अपने आप को हार चुके हैं राधा रानी के सामने। तो कहते ये राजा भूपति, रस के भूपति, अरे ये तो हार गए हैं, राधा रानी ने इनको हरा दिया है गेम में, द्यूत क्रीड़ा में। कौन से द्यूत क्रीड़ा में? प्रेम की द्यूत क्रीड़ा में ये हार चुके हैं। प्रेम खेल ऐसे भयो, जैसे खेलत यूप। तन मन धन सब हार के, भय दीन रस भूप। वाह, प्रियाजू के वशीभूत हो गए हैं। और क्या, नव किशोर के प्रेम की बात कही नहीं जाए। सहचरी जे निज कुंवरी के, तिनके परत है पाई। देखो सहचरियों को भाग देखो, आप लोग सहचरिया हैं, आपके भाग्य देखो। ये लीला आप सुन रहे हो, सुना था कभी इतने दिनों में, इतने सालों में? खूब कृष्ण की भक्ति करी है, आज जो लीला सुनी है, आज जो कान में पड़ी है लीला, क्या लीला है निवृत्त निकुंज की। ये है सहचरियों का भाग्य। ठीक है, तो कहते हैं नवल किशोर प्रियतम के प्रेम की कथा अलौकिक है, जो कहते नहीं बनती। आश्चर्य है कि कुंवरी किशोरी की जो नित्य सहचरियां हैं, उनके भी चरणों में नित्य विनत होते रहते हैं। देखो, श्याम सुंदर सहचरियों के चरणों में गिरे होते हैं, सहचरियों के चरणों में, कि हमको जाने दो ना अंदर। कोई सहचरी सजा करने जा रही है, श्रृंगार करने जा रही है, मेरा काम है आज, मेरा सेवा है, वहां पर गिर जाते हैं उसके चरणों में, नहीं नहीं नहीं, मुझे दे दे मैं ले जाऊंगा। नहीं हटो श्याम सुंदर, तुम्हारा काम नहीं है, स्वामिनी जी गुस्सा हो जाएंगी, तुम नहीं कर पाओगे ठीक से, तुम क्या जानते हो। नहीं 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 नहीं, अरे दे दे मुझे, दे दे मुझे, मैं कर लूंगा, मैं सीख लूंगा। अच्छा ठीक है, कल आना, पहले सीख लो फिर दूंगी, पूछ लूं मैं स्वामिनी जी से। अब अगले दिन फिर आए सहचरी के सामने हाथ जोड़कर, आज तो सिखा दो, सिखा दो, मैं आ गया, आपने बुलाया था मुझे। क्या सीखोगे? काजल कैसे लगानी है। अच्छा लो ये काजल लो, ऐसे लगाओ, प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से। तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पूरे दिन प्रैक्टिस करना, फिर मैं कल तुम्हें काजल लगाने की सेवा दे दूंगी, अंजन की सेवा। ठीक है, आ जाता हूँ। दूसरी सखी के पास जाकर के, दूसरी सखी साड़ी में जरी लगा रही है। सखी मुझे दे दो ना साड़ी। क्यों, क्या करोगे? मैं बनाऊंगा ना। अरे हम कर रहे हैं ना, तुम्हें करने की क्या जरूरत है श्याम सुंदर। नहीं नहीं, मेरे हाथ की
बनाई हुई साड़ी मैं उन्हें पहनाना चाहता हूँ, दे दो ना सखी। अरे तुम्हें नहीं आएगा श्याम सुंदर? आ जाएगा, तुम मेरी गुरु हो, सिखा दो। अच्छा ठीक है, रोज आ जाया करो, बैठो मेरे साथ सीखो, सीखने के बाद तुमको दे दूंगी। अब ये सारी खबर जाती है राधा रानी को। श्याम सुंदर आए थे, आंखों में काजल कैसे लगाना है, श्याम सुंदर सुंदर आए थे, साड़ी में बुनाई कैसे करनी है, श्याम सुंदर आए थे, केश में वेणी कैसे लगाना है, श्याम सुंदर आए थे, जाकर के चूड़ियों को देख रहे थे कौन सी चूड़ी लेनी है। सब खबर जा रही राधा रानी को, ऐसी यहाँ की। और राधा रानी को बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा अच्छा, दिन भर सोचती हैं, अच्छा श्याम सुंदर मेरे श्रृंगार की बात सोच रहे हैं। आहा, राधा रानी को भी इंतजार होता है कि किस दिन श्याम सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि उस दिन समझ में आएगा क्या प्रेम है। वो एकांत में वो श्रृंगार जो होगा, दोनों को इंतजार होता है। तो कह रहे ये निवृत्त निकुंज की सखियां हैं, सहचरियां हैं, जिनके चरणों में श्याम सुंदर स्वयं नतमस्तक होते हैं। सोचो सहचरियों, तुम्हारी किस्मत, सोचो सोचो सोचो। झाड़ू ले लेते हैं सहचरियों से, मैं मार्ज नहीं करूंगा। फूल लेने की ड्यूटी मैं करूंगा, इत्र लगाने की ड्यूटी मैं करूंगा। कहते हैं सहचरी के जय निज कुंवरी के, तिनके पड़त है पाए। कह रहे हैं आश्चर्य है कि कुंवरी किशोरी की जो नित्य सहचरियां हैं, उनके भी चरणों में नित्य विनत होते रहते हैं। नैन शैन चितवनी चपल, मणि मुक्ता छबियैन, सखी सबे मनुहंसनी, चुगते हैं भरी भरी नैन। श्री प्रियाजू के श्री प्रियाजू के नेत्रों का संचलन चपल चितवन ही छवि के मणि मुक्ता है, जिन्हें हंसनी रूपी सखियां नेत्र चंचू से चुगती रहती हैं। कह रहे हैं कि प्रिया जी के नेत्र मणि के जैसे हैं, और ये सारी जो सखियां हैं वो हंसनी की जैसे हैं। तो नेत्र जब चंचल चंचल यहाँ जहाँ चलते हैं, तो सखियां उन नेत्रों को आस्वादन करती हैं, मुक्ता का आस्वादन करती हैं। और क्या, पिय की प्रीति की रीत सुनी, हो ये हो तो उल्लास, दासी जहाँ लगी प्रिया की, वह रहे तिनके दास। प्रियतम की प्रीति रीति ये है कि वे, सुनिए सुनिए, प्रियतम की प्रीत की रीति ये है कि वो प्रिया जी की जो दासियां है ना सहचरिया, प्रिया जी के दासियों के भी दास बने रहते हैं। तो ये गोपीदास हो गए अभी, ठीक है ना, सखी दास हो गए। हाँ, तो इस बात को सुन करके ध्रुवदास जी कहते हैं हृदय भरिए उल्लास। अरे हृदय में बहुत आनंद आता है ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर निवृत्ति निकुंज की लीलाओं को स्मरण करके और देख करके। तो आज हम लोगों ने 54 खत्म किए दोहे, इसके अंदर काफी सारे दोहे हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे, कल, कल जब मिलेंगे तो लाल जी की छवि और युगल छवि, दोनों की छवि, दोनों के श्रृंगार को कल हम लोग सुनेंगे। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, कल पुनः मिलते हैं। आप लोग के दिन और रात्रि कृष्णमय हो, आनंदमय हो।